नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज बात दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की, चीन और भारत। इन दोनों देशों में तनाव बना हुआ है और इस तनाव पर हैं दुनिया भर की निगाहें। दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में इस पर लगातार लेख और टिप्पणियां छप रही हैं। आज इसमें एक नई बात भी दिखाई दी, इसी को समझेंगे। चीन की लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है वाइबो। उसमें एक तस्वीर दिखाई दी, भारतीय सैनिक हाथ और पांव बंधे हुए, उनके चारों तरफ चीन के सैनिक। यह तस्वीर वहां वायरल हुई। यहां भारत के सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भारतीय सैनिक चीनी गाड़ी पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए और पीछे पैंगोंग लेक। ये तस्वीरें तनाव को झलकाती हैं और तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं अक्टूबर की तस्वीर से, जिसमें एक शिखर बैठक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। वहां एक दोस्ती और खुशमिजाजी का अंदाज। दरअसल ये मुद्दा गंभीर है, ये मुद्दा सीमा से जुड़ा हुआ है और इसे गंभीरता से सोचना और समझना चाहिए। इसमें जोश और अनावश्यक उत्साह की जरूरत नहीं है। दरअसल लद्दाख की पहाड़ियों में भारत ने सीमा की अपनी तरफ सड़क बनानी शुरू की। चीन ने लगातार इस पर नजर रखी। भारत इस बीच घिर गया कोरोना से और इसका सीधा असर यह हुआ कि पहाड़ियों में होने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज इस साल नहीं हुई। और चीन के जानकार कहते हैं कि कोरोना को जिस तरह से भारत ने हैंडल किया, उससे भारत की अर्थव्यवस्था खराब हुई। भारत में कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया। चीन ने मौका ताड़ा और ये हरकत की। ये बात समझने वाली है। बढ़ते तनाव पर लगाम तब लगी जब भारत और चीन के बीच बातचीत हुई। 14,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा पर मोल्डो चुशुल में भारत की तरफ से हिस्सा लिया 14 कोर लेह के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने और चीन की तरफ से मेजर जनरल लिu लिन ने हिस्सा लिया, जो कि कमांडर हैं दक्षिण जिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र के। इस बातचीत में एक बात सामने आई कि चीन ने 5 क्षेत्रों में हरकत की है, जिनमें हैं PP-14, PP-15, PP-17, उत्तर किनारा पैंगोंग त्सो और चुशुल। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई कि चीन गालवान नदी की जो घाटी है उससे हटना ही नहीं चाहता है। इस पर भारतीय जानकार ब्रह्मचलानी ने कहा कि दरअसल चीन ने भारत के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। चीन ऊंची चोटी पर काबिज हो गया है और वहां से भारत की सड़क पर वो नजर रखे हुए है। ये मसला आगे कैसे सुलझेगा ये पता चलेगा, क्योंकि एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है जो आगे तक चलेगा और कई स्तरों पर ये बातचीत आगे भी होने वाली है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और उठी कि क्या चीन भारत में घुस चुका है। भारत में जो जानकार हैं, भारतीय सेना के जो जानकार हैं, उनका कहना है कि चीन भारत की सीमा में दाखिल हो चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स लंदन ने जब एक भारतीय रक्षा विभाग के प्रवक्ता से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले की जो स्थिति थी उसको बदलते हुए चीन जो सीमा रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके ज्यादा करीब आ गया है। भारतीय प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने यथास्थिति में बदलाव किया है और उसे वापस जाना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात आज लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में छपी। उसका कहना है कि चीन यह हरकत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि भारत अपनी क्षमता से ज्यादा हरकत कर रहा है। अखबार ने कहा कि चीन नाराज है कि भारत ने चीनी इन्वेस्टमेंट को भारत में रोका है और लगातार भारत अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें बात हुई G7 देशों की भी,
किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारत को G7 देशों में शामिल करने की बात की। चीन का मानना है कि अमेरिका की जो योजनाएं हैं चीन को दबाने की, चीन को रोकने की, उसमें भारत साथ देता है। अखबार ने एक चीनी जानकार के हवाले से कहा कि भारत चीन के दुश्मन देशों का साथ देगा तो उसको मुश्किल उठानी पड़ेगी। लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने जो बात कही, करीब करीब वही वजह आज बताई चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भी। अखबार ने कहा कि अगर भारत चीन विरोधियों के साथ खड़ा होगा तो रिश्ते बिगड़ेंगे ही। अखबार का कहना है कि अमेरिका G7 देशों में भारत को शामिल कर चीन को बांधना चाहता है। अखबार ने एक और आरोप यह भी लगाया कि क्वाड देशों में, क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में 3 और देश वियतनाम, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड को जो शामिल किया गया उसमें भारत ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। यह भी एक तरीके से चीन को बांधने की कोशिश है। अखबार का कहना है कि रिश्ते अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि शीर्ष के जो नेता हैं यानी शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी यही तय करेंगे कि भारत और चीन के संबंध भविष्य में कैसे होंगे। इस पूरे मसले पर मैं लगातार नजर रख रहा हूं। आप इस बारे में कुछ और जानना चाहें तो जरूर अपना संदेश लिखें। मैं आपके संदेश लगातार पढ़ता रहता हूं। भाषा में संयम रखें। मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग भाषा में संयम भी रखते हैं। भाषा में संयम का मतलब सिर्फ तारीफ करना नहीं, आलोचना भी करें। और अगर आप चाहें तो जहां मैं ज्यादा होता हूं यानी ट्विटर पर मेरा हैंडल है @DIBANG @दिबांग, वहां भी अपने संदेश छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।